बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आओ बेटा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फाइनल अकाउंट का चेक करें पीरियोडिक है या परपेचुअल। ये देखें क्या है, कॉस्ट ऑफ, तो क्या है परपेचुअल है। हमारी ट्रायल बैलेंस कब बन रही है? 31/12/17 और फिगर है थाउजेंड्स में। आम तौर पे जो ट्रायल बैलेंस में होता है आपका जो सॉफ्टवेयर पे आंसर आएगा वो भी 1000 में होगा। तो आपने यहाँ क्वेश्चन से नहीं देखना कि आपने किस में लिखना है, आपने आंसर में देखना है कि वो किस में आंसर मांग रहा है। अब ये 1000 में है तो जितनी फिगर है उनके 3 0 ख़त्म कर देंगे। ओके हो गया भाई, ओके हो गया। बच्चों बातें नहीं। अब तैयार हो? कहता है वाइल कैरिंग आउट द फिजिकल इन्वेंट्री काउंट एट ईयर एंड फॉलोइंग मैटर्स वर आइडेंटिफाइड। गुड्स कॉस्टिंग 1000 वर स्लाइटली कितने का बिक जाएंगी, कितना खर्चा करने के बाद। इसका मतलब NRV कितनी बनी? 1130 माइनस कितना आया? 900। कॉस्ट कितनी है? 1000 पे भाई, 1000 पे फिगर मौजूद है, 1000 पे फिगर लेके जाने हैं उन्हें 900 और सिस्टम है परपेचुअल। बताओ NRV एडजस्टमेंट की एंट्री क्या होती है परपेचुअल में? शाबाश बोलो, आता है कॉस्ट ऑफ। तो डरते क्यों हो? डरते क्यों हो? माशाल्लाह आता है यार, झक मारी है 100 घंटे जो डरते हो बेवकूफ। 1000 में से 930 गए, बोलो ओके हो गया। अब ट्रायल बैलेंस में जाएंगे। कॉस्ट ऑफ सेल्स में 70 क्या कर देंगे? ऐड। क्या कर देंगे? कितना? इन्वेंट्री से कितना लेस कर देंगे? 70। तैयार हो? अब सुनना। गुड्स जिनकी कॉस्ट 600 परचेज ऑन वर रिटर्न टू ऑन बट द रिटर्न वाज, तो खरीदी हुई गुड्स क्रेडिटर को वापस कर दी। साइलेंट है तो नकद खरीदी थी या उधार पे? तो जब गुड्स वापस करूंगा तो क्रेडिटर डाउन होकर कितने से? परपेचुअल में जब गुड्स जाती हैं तो कौन सा अकाउंट डाउन होता है? कितने से डाउन? डाउन होकर। अब क्रेडिटर में जाकर 670 डेबिट करना है। क्रेडिटर की अपनी नेचर क्रेडिट, जब इसे डेबिट करना है तो इसमें से कितना? मैं अकेला तो नहीं। अब इन्वेंट्री की नेचर डेबिट, अगर इसमें से माइनस करना है तो इसमें से माइनस करने के लिए क्या कर दूंगा? क्रेडिट 600, अकेला तो नहीं हो, 7 हो। एक मशीन जिसकी कॉस्ट कब मिली? मेरा ईयर एंड, ध्यान से दिमाग कंप्यूटर की तरह चलाने हैं। नो रिलैक्सिंग टाइम। 1/10/17 को आया, इस्तेमाल हुआ 31/12/17 तक। कितने महीने इस्तेमाल हुआ? तो डेप्रिसिएशन कितनी लगनी है? अगेंस्ट 100%। कहते हैं एडवांस अभी तक एडजस्ट क्योंकि बिल नहीं आया था।
जब मशीन एडवांस के अगेंस्ट आई तो क्या एंट्री पास होनी चाहिए? मशीन डेबिट कितने से अभी लिखवाया। अगर रेक्टिफिकेशन में तो डेप्रिसिएशन चार्ज होती है। डेप्रिसिएशन की पहले एंट्री बताएं। $450 का कितने %? नीचे लिखो, कहीं लिखा होगा डेप्रिसिएशन का रेट। ये टी डेप्रिशिएट प्रॉपर्टी प्लांट एंड ऑन, लेकिन ये तो इसकी जिंदगी का, तो फिर कॉस्ट पे होगा इनटू कितना बना? 16.17 कर दो, 17 कर दो, ठीक है। अब बताओ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ने कहाँ जाना है? चले, अब ये चार चीजें पुट करते हैं। पहले मशीन में पुट करते हैं, ढूंढें जी मशीन, प्रॉपर्टी प्लांट एंड कितना ऐड करूं? 450। एडवांस को डाउन करना है, ढूंढें एडवांस, इसमें से कितना माइनस करूं? ओके हो गया। एडमिन एक्सपेंस में कितना लिखूं? 17। ढूंढें एडमिन एक्सपेंस। एडमिन एक्सपेंस कहीं है? नहीं है, नीचे ले आए, यहां पे लिखें डेप्रिसिएशन एडमिन एक्सपेंस कितना? डेबिट पे लिखूं क्रेडिट पे? डेबिट पे 17। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में कितना ऐड करूं? 17। आए जी, जमा 17। मेरा आपको एडवाइस है कि जैसे ही आप एडिशन पे किया करें उसी वक्त ओपनिंग पे कर लिया करें। ओपनिंग प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कितनी है? 12,000, और इसकी पुरानी डेप्रिसिएशन पड़ी हुई है 4600। तो फिर क्या करेंगे? 12,500 माइनस 46, 30 ज़रा 15%, बोलो 1100। तो 1180 अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में ऐड कर दो, और 11 पॉइंट छोड़ दो, और 1180 ही कहाँ ऐड कर दो? डेप्रिसिएशन में, एडमिन एक्सपेंस में। कितना? 1100। लाइफ आसान लग रही है, लेकिन घर जाके बार बार इसकी प्रैक्टिस करनी है। अब आगे आए, ध्यान से, थोड़ी इंग्लिश मार रहा है। हाँ कोई इशू नहीं है। 1, 10, 17, 50%। इनकम का केस है या एक्सपेंस का? फॉर एन एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ 400। अब सोच के जवाब देना। ये 480 सोचना है, पहले बोंगी नहीं माननी। ये 480 100% है या 50%? सोचा ही नहीं, पागल से हो। बोलो, तो सोच के जो बोले वो सही बोले। तो 480 कितना है? और इसका टाइम, बेटा बातें नहीं, 12 मंथ। तो 50% कितना हुआ? बोलो 2। और कितने महीने का? कितने महीने का? 6 महीने का। याद है की बात? चार्टर्ड अकाउंटेंट पागल भी हो जाए तो आने वाली इनकम को आपने कहाँ लिख दिया? ठीक है। अब ये मुझे बताएं, आपने सर्विस कब से दी?
कब तक दी, बोले बोले कब तक दी, 31, 12, 17 काउंटिंग ईयर से आगे तो सर्विस दी नहीं जा सकती। अब यहां आपको पैसे जो आए हैं 1, 10, 17 को, वो 6 महीनों के आए हैं, तो कब तक के लिए आए हैं? 31, 3, 18, जनवरी, फरवरी, मार्च के पैसे आ गए, सर्विस। अब बताओ इनकम रिसीवेबल या इनकम इन एडवांस? इनकम इन एडवांस। अब आओ जरा देखते हैं ये बनता कितना है। 240 कितने महीनों का है? कितने एडवांस आए? कितने बने? ये 120 क्या है? इनकम इन एडवांस एसेट होता है या लायबिलिटी? पहले सोचना है, वादा करो सोचोगे पहले। 30 सेकंड सोचो और पहले दिन का शेयर याद रखो। वो शेयर क्या है? पहले डेबिट और बाद में इनकम इन एडवांस की एंट्री बोलनी है, लेकिन 30 सेकंड सोचने के बाद। एसी स्लो कर दो यार। शाबाश। इनकम डाउन डेबिट, इनकम इन एडवांस अप क्रेडिट। एक दफा और बोल दो, दोबारा बोल दो। इनकम डाउन, इनकम इन 100। अब इनकम को क्या करूंगा? डाउन कितने से? ये कर दिया 120 से, कर दिया। अब बताओ इनकम इन एडवांस लायबिलिटी है या एसेट? लायबिलिटी डेबिट होती है या क्रेडिट? तो यहां क्या लिखें? इनकम इन डेबिट में, क्रेडिट में कितना लिख दिया? 161 होता तो डेबिट में लिख देता। रिवाइज हो रहे हैं चीजें। कहते हैं रिमेनिंग अमाउंट तो मिलेगी जब कॉन्ट्रैक्ट का, तो याद रखना जो कमाया नहीं वो रिकॉर्ड भी नहीं हो सकता इस लाइन का हमारे सॉल्यूशन से। और ये हमेशा की हमारी अजम्पशन है, ये जो आप पढ़ रहा हूं, सर्विसेज आर, इसलिए हमने कहा जो 6 महीने के पैसे आए वो 6 पे डिवाइड कर दो, जबकि प्रैक्टिकली कभी ज्यादा सर्विस देते हैं, लेकिन जब कैलकुलेशन करनी है तो क्या अज्यूम करना है? पर मंथ सर्विस, पर मंथ एक्सपेंस। अब आओ, थोड़ी रह गया। मेंटेनेंस सर्विस कितने की? वार रेंडर्ड का मतलब सर्विस दे दी। कब दी सर्विस? तो कमाया कब? दिसंबर में, जब सर्विस दी जब कमाया। लेकिन इनकम हमने रिकॉर्ड की ऑन रिसीट ऑफ द, जनवरी में आया, दिसंबर में कमाया, लेकिन मेरा ईयर एंड तो दिसंबर में हो गया। अब मैंने कमाया कब? लेकिन दिसंबर में आया नहीं। कमा लिया पर आया नहीं। बोलो, कमा लूं और आए ना, उसे क्या कहते हैं? इनकम एंट्री। बोले इनकम रिसीवेबल आप, इनकम आप कितने से? 100। और ये इनकम रिसीवेबल अदर रिसीवेबल होती है। क्या होती है? अदर रिसीवेबल। और अदर रिसीवेबल डेटर में ऐड हो जाते हैं, आपको पता है, ट्रेड रिसीवेबल एंड अदर रिसीवेबल। आओ डेटर में 150 ऐड करो। डेटर कहाँ पड़ेगा? डेबिट में, क्रेडिट में? ये पड़ा हुआ है, इसमें कितना ऐड कर दो? इनकम में कितना ऐड कर दो? 100। बच्चों पढ़ाने दो यार, बोलो ना।
ध्यान से। कहते हैं इंटरेस्ट ऑन द लोन इज पेड इन एरियर्स का मतलब पूरा बोला करो, पहले बाद में। यकम अप्रैल को जो इंटरेस्ट दूंगा वो अगले महीने होगा का पिछले, और यकम अक्टूबर को भी पिछले। ईच ईयर मतलब हर। इंटरेस्ट अक्रूड का मतलब पेबल। फॉर द क्वार्टर का मतलब 3 महीने। एंडेड का मतलब तक, तो 31 दिसंबर तक 3 महीने एंड हो रहे हैं, तो ये शुरू कब हुए होंगे? 1, 10, 17। देख लो ये से है, ये हैज नॉट बीन, तो 3 महीने का इंटरेस्ट पेबल रिकॉर्ड। दोबारा बोले। अब बताएं लोन कितना है? 551। इंटरेस्ट का रेट कितना है? कितने महीने का रिकॉर्ड नहीं किया पेबल? इंटरेस्ट पेबल की एंट्री बोलें। इंटरेस्ट पेबल की एंट्री, इंटरेस्ट एक्सपेंस, इंटरेस्ट पेबल कितने से। अब आओ, लोन की अमाउंट कितनी है? 51 इंटू 3 बाय कितना बना? 155 कर दें, राउंडिंग ऑफ में अपने आप को हम परेशान नहीं करेंगे। 150। अब इंटरेस्ट एक्सपेंस आप ओके डेबिट हो गया, और इंटरेस्ट पेबल आप ओके। यहां कहीं देखें, कहीं छुपा हुआ हो इंटरेस्ट एक्सपेंस, डेबिट पे होगा क्रेडिट पे? ढूंढें कहीं छुपा हुआ हो। फाइनेंशियल चार्जेस में, शाबाश, इसमें इंटरेस्ट छुपा हुआ है, ये पेड है। अब इसमें इंटरेस्ट डेबिट हो रहा है, ऐड कर दें 155, और इंटरेस्ट पेबल एक डेबिट पे लिखूं क्रेडिट पे, क्या नाम दूं? इंटरेस्ट कितने से? 150। हूँ अकेला तो नहीं हूं। आगे कहते हैं रेंट एंड इंश्योरेंस में शामिल है। ये क्या है? 12 महीनों का इंश्योरेंस एंड रेंट। कितना? फॉर द अरेंज बाय फॉर द डिपार्टमेंट हेड्स का मतलब है, तो ये तो बिजनेस के लिए है। किसके लिए? लेकिन साथ ही इंश्योरेंस किसकी करवा ली? तो ये हमारा बिजनेस, ये तो उसकी पर्सनल जिंदगी है। प्रीमियम मीन इंश्योरेंस की अमाउंट पर्टेनिंग टू, जिससे ताल्लुक है। ऑनर्स की कितना? अब ये 200 इधर होना चाहिए नहीं, ये तो ड्राइंग्स होनी चाहिए। अब थी ड्राइंग, लिख दिया रेंट एंड इंश्योरेंस। ओरिजिनल एंट्री बताएं क्या होनी चाहिए थी? आपने गलत एंट्री क्या पास की? अब क्या करूं कि सही हो जाए एंट्री? ड्राइंग्स आप डेबिट। शाबाश, इसका मतलब आप डायरेक्ट लिखने की पोजीशन में अल्लाह के फजल से आ गए हैं। कितना? 200। कितना? 200। अब याद रखना, ड्राइंग का कोई प्रीपेड हो उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। 800 में से 200 बाकी बचे, वो बिजनेस का खर्चा है, वो बिजनेस के खर्चों में शामिल है, उसे नहीं छेड़ना उसे। अब देखो वो कह रहा है कब तक के लिए पे कर दिया, तो ये तो तक है भाई, ये तो तक है। और अगर 12 महीनों का है तो इसे 1 साल पीछे लेके आओ। एक साथ मेरा ईयर एंड है 31/12, कितने महीने आगे के पैसे दे दिए? पैसे दे दिए, लेकिन सर्विस तो अभी नहीं ली, तो क्या बना? प्रीपेड। प्रीपेड बना 800 या 800 का 6/12?
ना 800, 600 का 6/12। ये पेपर में गलती करोगे तुम, 800 पे लगा दोगे। 800 में से पहले 200 निकालना है। अब 600 का 6/, ये क्या है? प्रीपेड एक्सपेंस। क्या है? प्रीपेड रेंट अप डेबिट, रेंट एक्सपेंस डाउन क्रेडिट। 800 माइनस कितना बना? इनटू 6/, कितना बना? ये क्या है? प्रीपेड। ये क्या है? प्रीपेड। अब डेबिट में क्या लिख दें? प्रीपेड एक्सपेंस कितना? हो गया। अब मुझे बताएं, जो हमारा रेंट एंड इंश्योरेंस है इसमें ऐड करूं लेस करूं? कितना? तो जो ट्रायल में हो वो ट्रायल में एडजस्ट कर दे, ना हो तो ट्रायल के नीचे थोड़ी सी चीजें बना ले। अब ध्यान से जवाब देना। 1200 गया कितने महीने के लिए? कब तक गया? तो ये क्या है? 1 साल पीछे लाओ। 1/9 मेरा ईयर एंड। मेरे ईयर एंड के बाद कितने महीने बनते हैं? ध्यान से देखो, 8 महीने। तो 8 महीने के पैसे दे दिए। ये क्या बना? प्रीपेड की एंट्री। बोलो दोबारा बोलो। एक्सपेंस कौन सा है? रेंट एक्सपेंस डाउन। कितने से? टोटल कितना था? डिवाइडेड बाय जरा कितना बना भाई? कितना बना? अब प्रीपेड में कितना लिख दूं भाई? प्रीपेड में कितना लिख दूं? प्रीपेड एक्सपेंस कहते हैं बस 800। ये डेबिट हो गया। और रेंट एक्सपेंस से कितना निकाल दूं? ये निकाल दिया। वो अकेला तो नहीं हूं। अब आगे सुनो ध्यान से। टी मेंटेन अलाउंस फॉर अकॉर्डिंग टू द ऑफ द रेलिवेंट डिटेल्स आर। एजिंग मेथड सिखाया हुआ है। कहता है जो लेस देन 3 मंथ वाले हैं उन पर अलाउंस का कोई रेट नहीं है। तो क्या आंसर आएगा? 0। क्या आंसर आएगा? 0। 1000 का 5%, 900 का 10%, 530 का 20%, सबको जमा करो 246। ये अलाउंस का क्या है? बैलेंस। तुम्हारे दिमाग तेज नहीं चलते, इससे भी तेज चलाओ। अब बताओ अलाउंस का बैलेंस सीडी कितना आया? 246। 200। अब ऊपर ट्रायल में जाओ, अलाउंस ढूंढो। 200 यहां से कहां चला गया? ऊपर गया नीचे। कितना? इंसान बन। कितना? अलाउंस अप हो तो एंट्री बोलो। अलाउंस को तो अप करके 246 कर दिया। अब बैड डेट एक्सपेंस में आ जाओ। अप करूं डाउन करूं? कितना अप करूं? 26। सारी ट्रांजैक्शन कर ली। अब हमारा सारा आंसर कहाँ छुपा हुआ है? ट्रायल में। कहाँ छुपा हुआ है? ट्रायल में छुपा हुआ है। ड्राइंग्स नहीं, कौन सी ड्राइंग्स? कहाँ थी ड्राइंग? कहाँ है? अच्छा सॉरी, ड्राइंग्स को आप कर दो कितने से? एक्सपेंस डाउन कर दिया था। 200 से एक्सपेंस भी डाउन कर दो। सॉरी बेटा, ड्राइंग्स डेबिट और रेंट एक्सपेंस क्रेडिट 200 से। ओके हो गया। अब इस ट्रायल को पकड़ लेंगे और अपने फॉर्मेट में लग कर देंगे। आओ भाई, एक्सक्यूज मी, अब क्या करनी है? पोस्टिंग। क्या करनी है? पोस्टिंग। ध्यान से भाई, डायरेक्ट जाएंगे किस पे? इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट।
पहली आइटम क्या है? कैश एंड, और इनमें कोई तब्दीली आ जाए एज इट इज लिख दें। कितना? 2320। शेरोज एक्टिव रहिएगा प्लीज। फिर क्या है? डेटर 4400 में 150 ऐड करें, 4550। अभी कोई अदर रिसीवेबल आ सकता है इसलिए इसे यहीं पे छोड़ दिया। इन्वेंट्री को क्लोज कीजिए, इन्वेंट्री को क्लोज कीजिए। 3160, गलत नहीं होना चाहिए। बातें ना करें ना यार, काम करें, क्यों वक्त बर्बाद कर रहे हो। प्री पेमेंट्स को क्लोज कीजिए। ये 1240 तो इधर है, नीचे प्री पेमेंट्स भी तो आई थी, तो उस वक्त क्यों नहीं बताया था कि ऊपर प्री पेमेंट्स मौजूद हैं? यस सर के बच्चे, मैंने पूछा तो कहा कि प्री पेमेंट नहीं है। 300 जमा और 800 जमा, 2300। शहरोज देखेंगे कौन सा बच्चा है जो उसे अदब ही नहीं है उस्ताद का कि उस्ताद मेरा मना कर रहा है। मुझे भी ज़ियारत करवाएं ऐसे बच्चे की। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 12500 में 450 ऐड करें, 12। ड्राइंग्स लिखवाएं 600। कॉस्ट ऑफ सेल्स जी 2300, 600। सैलरीज एंड वेजेस कहाँ जाएंगी? एडमिन में। कितना? यार ये कमेंट्री आप चुप नहीं करेंगी बेटा, बुरी बात बेटा। मैं अब उधर बॉयज़ को मना कर रहा हूँ, आप शुरू हो गई। हम कोई लेडी कांस्टेबल बुलाऊंगी, इन्हें देखें इनमें से कौन बोल रही है। बुरी बात होती है, बच्चे पढ़ाई में दिल लगाएं। फ्यूल एंड पावर एडमिन में 450। बैड एंड एक्सपेंस सेलिंग में कितना? 256। रेंट एंड इंश्योरेंस एडमिन में ये सारा नेट करें 1600। रिपेयर एंड मेंटेनेंस एडमिन में ऐड करें। फाइनेंशियल चार्जेस फाइनेंस एक्सपेंस में 800 माइनस करें। एडवांसेस 50। अब इधर आ जाए, सारे हो गए। ट्रेड पेएबल 670 लेस कर दीजिएगा, 2580 यहाँ लिखिएगा क्योंकि कोई और आइटम भी आ सकती है। अक्रूवल एंड अदर पेपर, अदर पेएबल फिर आ गया कितना? 1300 ऐड कर दें। अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट डेटर में से माइनस करें, कितना? 240 यहां से माइनस होना है। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन यहां से माइनस करें, ध्यान से। 17 जमा करें, 1180 जमा करें, 58 मैनेज कर लोगे। लॉन्ग टर्म लोन लिखें 51। कैपिटल लिखें सेल्स लिखें क्या? 35,000। मिसलेनियस इनकम लिखें जी इनकम इन एडवांस क्रेडिटर में ऐड करें जी 120।
इंटरेस्ट पेबल अलहदा लिखें 150, डेप्रिसिएशन में एडमन में दोनों डेप्रिसिएशन लिखें। एक कितनी है 17 और दूसरी पूरा हो गया। चलो जी बिस्मिल्लाह पढ़ो जी पीपल है। 11 सेलिंग एक्सपेंस 256, डिस्ट्रीब्यूशन 0, एडमिन 60%। कोई और भी बताए, क्रॉस चेक करें। 6,777 आंसर दें। 18 क्रॉस चेक करें। 4,5 अदर इनकम ऐड करें, फाइनेंशियल चार्जेस लेस करें। 4,662 आकर इस प्रॉफिट को कैपिटल में ऐड करें। 4,662 कैपिटल का नेट करें जी 99 ऊपर आ जाए, माइनस करें 7123 डेटाज यही है। 4,550 नेट करें जी 4304 करंट एसेट्स जमा करें। 12 टोटल एसेट्स बताएं। 1929 ट्रेड एंड अदर पेएबल 40 शॉर्ट टर्म लोन नहीं है, ओडी नहीं है। ये कितना था इंटरेस्ट पेएबल 155। करंट लाइबिलिटीज बोले 4113 हाँ 19 मैच हो गई। अब प्रैक्टिस करते जाएंगे तो पेपर वाले दिन फिगर्स को प्लग इन करना इंशाल्लाह आसान होगा। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।